हमारा जीवन किस प्रकार मूल्यवान है, इसे महात्मा बुद्ध की एक कथा के माध्यम से समझाया गया है। एक बार भ्रमण करते हुए महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में पहुंचे। गांव के लोगों ने उनका खूब आदर व सत्कार किया। ग्रामीणों ने महात्मा बुद्ध से अपने गांव में ठहरने का आग्रह किया। महात्मा बुद्ध ग्रामीणों के आग्रह पर उस गांव में ठहर गए। सुबह शाम उनके प्रवचन होने लगे। बुद्ध के सत्संग में आसपास के कई गांव के लोग प्रवचन सुनने आने लगे। उस गांव में बुद्ध के सत्संग का आज आखिरी दिवस था। क्यों हमारा जीवन मूल्यवान है, कैसे होगा जीवन इन समस्याओं से मुक्त, इसे देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। भगवान बुद्ध के सत्संग में शामिल कई लोगों के मन में कई जिज्ञासाएं थी। वे सभी बुद्ध के समक्ष अपनी जिज्ञासाएं रख रहे थे और बुद्ध प्रसन्नतापूर्वक ग्रामीणों की जिज्ञासाओं का निराकरण कर रहे थे। बुद्ध की कही गई बातें लोगों के दिल को छू रही थी। बुद्ध की वाणी मानो लोगों के हृदय में उतर रही थी। लोग बुद्ध द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने व अपनाने को प्रसन्नतापूर्वक राजी हो रहे थे। वे लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे थे और लोग संतुष्ट हो रहे थे। बुद्ध और लोगों के बीच हो रही वार्ता को पीछे खड़ा एक व्यक्ति बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में भी कुछ प्रश्न थे, जैसे कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहाँ तक सच है आदि। पर जब उसने देखा कि बुद्ध तो लोगों की सांसारिक समस्याएं सुलझाने में व्यस्त हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन सोच रहा था कि भला बुद्ध को लोगों के पारिवारिक झंझटों व दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ। बुद्ध को तो भगवत भजन करना चाहिए। उन्हें समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों के लिए अपना समय क्यों खराब करना चाहिए। वह सोच रहा था कि यहाँ जमा हुए लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं को भला बुद्ध इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। उसे लगा कि बुद्ध का व्यवहार देखकर तो मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो इन लोगों का दुख बुद्ध का अपना दुख हो। बुद्ध से मिलने की उसकी बारी आ गई। बुद्ध से मिलते ही उसने पूछा, महाराज आपको इन दुनियादारी व सांसारिक बातों से क्या लेना देना है। बुद्ध बोले, मैं भी तो आखिर एक इंसान ही हूँ। मुझे भी इन लोगों के दुख दुखी करते हैं। मैं उन सब की आंखों में दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू देखना चाहता हूँ। उनके दुख के कारण को दूर करना चाहता हूँ। इसलिए मैं उन सब की बातों को बड़े ध्यान से सुनता हूँ और उनके दुख दूर करने का प्रयास करता हूँ। फिर उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखकर मुझे भी खुशी होती है। वे आगे बोले, वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी व आत्म केंद्रित हो, अपने अतिरिक्त किसी दूसरे की चिंता ही ना कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। ऐसा ज्ञान तो भार स्वरूप ही है जो किसी का भला भी नहीं कर सके। ज्ञान तो तभी सार्थक है जब वह लोक कल्याण में लोक हित में संलग्न हो, सुनियोजित हो। जो ज्ञान लोगों की बुनियादी समस्याओं का निराकरण ना कर सके, वह ज्ञान कैसा। स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए आनंद व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने में भी ज्ञान की सार्थकता है। बुद्ध आगे बोले, वत्स मुझे पता है कि तुम्हारे मन में मृत्यु विषयक प्रश्न उठ रहे हैं। मृत्यु के उपरांत क्या है ये तुम जानना चाहते हो, पर तुम पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में
एक विषैला बाण घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे बाण को निकालना ठीक रहेगा या फिर ये देखना कि वह बाण किधर से आया है और किसे लक्ष्य करके मारा गया है? उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, पहले तो शरीर में घुसे विषैले बाण को तुरंत निकालना ही ठीक रहेगा, अन्यथा विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा वत्स। तुम अब ये बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु के बाद की बातों के बारे में सोचा जाए। वह व्यक्ति बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। वह तथागत के चरणों में गिर पड़ा। उसने उनसे क्षमा याचना की और उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की प्रतिज्ञा भी की। वास्तव में जीवन मृत्यु से अधिक मूल्यवान है। जीवन को जी भरकर जीने के लिए, जीवन को आनंद से भर लेने के लिए, जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी उतना ही आवश्यक है। जीवन को निर्विघ्न व निष्कंटक बनाकर ही हम जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, आनंद से भर सकते हैं। बुद्ध पुरुषों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान ही जीवन को निष्कंटक व निर्विघ्न बनाने का सशक्त साधन है। तभी हमारा जीवन पूर्ण रूप से समस्याओं से मुक्त हो पाएगा। हमें इसी ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। हमें हर पल आत्मबोध प्राप्त करने के लिए सचेष्ट रहना चाहिए। यदि हम सचमुच इस जीवन में आत्मबोध प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जीवन को आनंद से भर लेना चाहिए। आत्मबोध होने के बाद ही व्यक्ति दिव्य जीवन जीता है। जीव जब तक अज्ञान से घिरा रहता है तब तक उसे आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता। हमारा वास्तविक रूप से परिवर्तन आत्मज्ञान से, आत्मबोध से होगा, जिसके लिए हमें मन से प्रयास करना ही चाहिए। तभी हमारे मूल्यवान जीवन की सार्थकता पूर्ण होगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में महात्मा बुद्ध अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत।